पहले अल्फा, फिर बीटा, उसके बाद डेल्टा और अब ओमिक्रॉन का कहर दुनिया पर तारी है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना के केस अचानक से इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि दहशत बढ़ती ही जा रही है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा डेल्टा और फिर ओमिक्रॉन का है, जिसकी वजह से अब मौतें भी होने लगी हैं। तो क्या ओमिक्रॉन कोरोना की तीसरी लहर लेकर आएगा और तबाही मचाएगा, या फिर इस ओमिक्रॉन से आई तीसरी लहर ही कोरोना का खात्मा करेगी? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। याद करिए, आज से करीब 100 साल पहले आई भयंकर बीमारी स्पेनिश फ्लू को। 1918 से 1920 के बीच महज 2 साल में दुनिया की करीब 35% आबादी को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। माना जाता है कि तब दुनिया भर के करीब 50 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ गए थे। मरने वालों का आंकड़ा भी 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का था। और बात अगर भारत की करें तो तब के बॉम्बे और अब के मुंबई से इस स्पेनिश फ्लू का कहर शुरू हुआ था, जिसने 2 साल में भारत के करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो स्पेनिश फ्लू इतना खतरनाक था, वो खत्म कैसे हुआ था? उस वक्त के दस्तावेज देखने पर पता चलता है कि उस वक्त भी लॉकडाउन जैसी ही स्थिति थी। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद कर दिए गए थे। लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा था। लोगों का अंतिम संस्कार भी वैसे ही हो रहा था जैसे अभी कोरोना काल में हो रहा है। तब न तो विज्ञान ने इतनी उन्नति की थी कि उस फ्लू का कोई टीका बनाया जा सके, और न ही कोई दवा खोजी जा सकी थी जो इंसान की जिंदगियां बचा पाए। कोरोना वाले वायरस की तरह ही इस इन्फ्लुएंजा का वायरस भी म्यूटेट हो रहा था। बार बार म्यूटेशन की वजह से उसकी दवाई इजाद करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि संक्रमण के कुछ ही घंटों में इंसान की मौत होती जा रही थी। फेफड़ों में पानी भर जा रहा था और लोगों की सांसें रुक जा रही थी। उस दौरान स्पेनिश फ्लू की 2 लहर तक तो तबाही मची, लेकिन तीसरी लहर में स्पेनिश फ्लू का वायरस म्यूटेट होकर कमजोर हो गया। लोग बीमार तो हुए, लेकिन उन्हें सामान्य जुकाम हुआ और धीरे धीरे बीमारी खत्म हो गई। स्पेनिश फ्लू की भारत में कभी चौथी लहर आई ही नहीं। अब कोरोना का वायरस भी शायद उसी स्पेनिश फ्लू की राह पर चल पड़ा है। कोरोना की भी 2 लहर भारत में तबाही मचा चुकी है और अब तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। तीसरी लहर में म्यूटेट होकर सामने आया वायरस ओमिक्रॉन भले ही तेजी से संक्रमित कर रहा है, लेकिन वो दूसरी लहर वाले डेल्टा की तरह जानलेवा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सामने आई है कि ओमिक्रॉन की वजह से भी मौतें हो रही हैं, लेकिन इसकी दर डेल्टा के मुकाबले काफी कमजोर है। और यही वजह है कि मेडिकल एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन का तेज संक्रमण ही कोरोना का खात्मा करेगा। ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर राम एस उपाध्याय ने एक अखबार से बातचीत के दौरान ये कहा है कि ओमिक्रॉन के सिम्टम माइल्ड हैं। ये संक्रमित तो करेगा, लेकिन इम्यूनिटी भी डेवलप करेगा, और संक्रमण के बाद हुई इम्यूनिटी वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा कारगर और लंबे समय तक टिकने वाली होगी, जिससे फिर कोरोना संक्रमण होने का खतरा नहीं होगा। मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा का भी कहना है कि कोरोना के वायरस में हो रहा म्यूटेशन भी स्पेनिश फ्लू में हुए म्यूटेशन जैसा ही है। जैसे 2 साल के अंदर स्पेनिश फ्लू की वजह से 3 लहरें आई थीं और तीसरी में वायरस म्यूटेट होकर कमजोर पड़ गया था, वैसे ही अब कोरोना का भी वायरस म्यूटेट होकर कमजोर हो रहा है। हालांकि स्पेनिश फ्लू के वक्त में और कोरोना के वक्त में काफ़ी अंतर है। स्पेनिश फ्लू की बीमारी 100 साल पहले आई थी, तब विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि टीका बन सके, लेकिन अब हमारे पास कोरोना की वैक्सीन भी है, जिससे हम स्पेनिश फ्लू वाले वक्त से बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए ये उम्मीद है कि ओमिक्रॉन से आई तीसरी लहर कोरोना की आखिरी लहर साबित होगी, कम जानलेवा लहर साबित होगी, और इसी के साथ देश दुनिया से कोरोना का खात्मा हो जाएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।